जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। ये जो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये है परिजात चौक की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जैसा कि परिजात चौक हिसार की, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जो 5-4 दिन से, एक सप्ताह से ऊपर से जो शहर में जो गतिविधियाँ हुई है और जो कई तरह के धरने प्रदर्शन भी हो रहे हैं उसको लेकर, लेकिन यहाँ जो परिजात चौक है यहाँ पर भी एक जो धरना यहाँ पर चल रहा है। बात करेंगे, जानेंगे कि जो धरना जो है आज किस लिए लगाया गया और इसका जो उद्देश्य क्या है, कौन है वो जिसने धरना लगाया है, बात करेंगे, जानेंगे। और जो सीधी तस्वीरें हैं ये है उस धरना स्थल की। आप देख सकते हैं जो धरना है यहाँ पर, जो अभी थोड़ा भाषण चल रहा है, लेकिन बात करेंगे। हाँ जी सर, 2 मिनट का समय है। एक बार प्लीज वहाँ उधर कर लो आप, प्लीज अंदर नहीं तो समय नहीं है आप लोगों के पास। हाँ जी सर, बताएं जो धरना है ये जो धरना है जो आज किस उपलक्ष्य में है ये बताएं। इसका हम बड़े दुख के साथ कहना चाहते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से, लगभग हफ्ता हो गया, हिसार शहर गुंडों की, एक मिनट प्लीज, हिसार शहर गुंडों की कर्म भूमि बन चुकी है। और सत्ता जिनके जिम्मे ये काम था कि वो हिसार में जो भी ऑटो मार्केट में या अलग अलग जगहों पे चोरी की घटनाएं हुई हैं, फिरौती घटनाओं की धमकियां दी गई हैं, उन कल्प्रिंट्स को, उन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता। ऐसा करने की बजाय हिसार की जनता को भय के सहारे छोड़ दिया गया है। हमारा ये स्पष्ट मानना है, हम जो धरना दे रहे लोग, वो हिसार के कर्मचारी, मजदूर, छात्र, किसान, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, सभी समाज के लोग, अलग अलग जन संगठनों के लोग इस बात से चिंतित होकर कि गुंडा तत्वों के सहारे हिसार को नहीं छोड़ा जा सकता, हम सभी हस्तक्षेप करके इस आंदोलन के माध्यम से सरकार को जगाएं और सरकार को मजबूर करें कि गुंडागर्दी पर नकेल कसे। और गुंडागर्दी की जननी, जो गुंडागर्दी को जन्म देता है, वो है नशा। और नशे का जो इतना ज़बरदस्त व्यापार हिसार में फैला हुआ है, सरकार की आंख के नीचे, वो नशे के व्यापार को बंद करना। और तीसरी हमारी मांग ये है कि सुरक्षा व्यवस्था ये तब तक नहीं सुधर सकती, तब तक ये एक सही काबू नहीं आ सकती, जब तक सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए पुलिस कर्मचारियों की संख्या हिसार के अनुपात के अनुसार होनी चाहिए। यानी कि पुलिस कर्मचारियों की खुफिया विभाग में काम करने वाले सुरक्षा बलों की भर्ती की जाए और जितनी हरियाणा की जनता है उसके हिसाब से भर्ती हो, ताकि सभी को सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। नाम बता दें सर, नाम बताएं। हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 3 दिन धरना चलेगा। 5 तारीख को व्यापारियों का हिसार बंद है, हम सभी जन संगठन उसका समर्थन करेंगे। और 6 तारीख को मीटिंग बुलाकर एक बहुत लंबी लड़ाई इन 3-4 मुद्दों पे हम करेंगे। माई सेल्फ अनिल शर्मा। धन्यवाद सर। हुड्डा साहब, आप व्यापारियों के साथ मीटिंग में भी थे और आज धरना शुरू, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा, प्रशासन और शासन का कोई मेरे ख्याल में मतलब ही नहीं रहा है। क्योंकि देखो, आम आदमी की सुरक्षा के लिए होती है पुलिस भी, और राजनीतिक लोग जो है सरकारें हैं वो भी, लेकिन कोई सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है। व्यापारियों को सरेआम फिरौती मांगी जा रही है, गोलियां 36 गोलियां एक राउंड उसको मारी गई है। इससे बुरी बात और क्या होगी? हम तो पूरे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इस तरह गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। दिलबाग जी, बार बार एक बात निकल के आ रही है, सरकार सरकार सरकार। अगर सरकार का कि कोई मंत्री या कोई नेता पर इस तरह की के घर पे इसी तरह की घटना घट जाती, तो क्या पुलिस या प्रशासन जो है आराम से बैठता है? देखिए, वो यही तो बात है। अरे राजनीतिक लोग जो है, सरकार किस लिए होती है? सरकार जनता को सुरक्षा के लिए होती है, उनके अधिकारों के लिए होती है, उनके अन्य का रोजगार की बात है, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य के लिए होती है, चैन की नींद सोने के लिए होती है। लेकिन ये सरकार तो निकम्मी है, ये कोई मतलब भी नहीं। अरे हरियाणा कैबिनेट मंत्री अपने हिसार से ही है, एक बार भी शब्द नहीं बोला, मुख्यमंत्री वो कुछ नहीं करा, तो ये कैसे चलेगा? हाँ, इनके ऊपर कुछ हो जाओ राजनीति के खिलाफ, 1 मिनट में सारी पूरी वही लग जाएगी। ये जो हमारे शर्मा जी ने बात बताई ना, ये सारी की सारी बातें, कुछ तो क्या हो गया, स्टाफ इनके पास है ही नहीं।
रोजगार खत्म हो गया, रोजगार नहीं है, ये बच्चे नशाखोरी में आगे, और नशाखोरी और बेरोजगारी दोनों साथ साथ है। ये जब तक इनका कोई समाधान नहीं होता तब तक इसी तरह कहानियां रहेंगी। और हम ये चेतना चाहते हैं सारे संगठन, जैसे हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के बीच में सारे संगठन हैं, ये सारे के सारे इकट्ठे होकर इन व्यापारियों की सुरक्षा के लिए, आम आदमी सुरक्षा के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े पीछे नहीं हटेंगे। 5 तारीख का बंद पूरा हिस्से लेंगे। 6 तारीख की जो मीटिंग है उसमें जन आंदोलन की घोषणा, कोई इनको बड़ी घोषणा होगी, तुरंत इनको गिरफ्तार करे और इनको सलाखों पीछे भेजे। 5 तारीख का जो बंद है, जो उसमें पूरा समर्थन आप लोगों का? बिल्कुल पूरा समर्थन हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का और सारी संगठनों का। आज आपके सामने सारे के सारे सभी संगठन उसमें शामिल होंगे। एक बार सर पूरा परिचय दे दें। मेरा नाम दिलबाग सिंह हुड्डा है, लुदास मेरा गांव पड़ता है, हल्का मेरा नलवा पड़ता है और भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के प्रदेश है, पर मैं काम कर रहा हूँ। सर अपना परिचय दें और बताएं जो धरना मेरा नाम किशन कुमार नाम है, मैं राष्ट्रीय कांग्रेस इंटर का प्रदेश प्रधान। और जो आज का धरना है सभी संगठनों का, किसानों का मिलकर, ये जो हिसार में गुंडागिर्दी जो गोलियां चलाई है उसके खिलाफ, और जो 5 तारीख का व्यापारी ने बंद का आह्वान किया है उसके समर्थन में आज मीटिंग बुलाई गई है। और सरकार को देना चाहते हैं कि जो आने वाला समय है, जो गुंडागिर्दी खुलेआम घूम रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और नशा पर रोक लगाया जाए। जो मेरे से प्रवक्ताओं ने बताया कि नशा सबसे जड़ है, जब तक बेरोजगारी रहेगी नशा रहेगा, गुंडागिर्दी ऐसे अपनी हरकत करते रहेंगे, क्योंकि जब तक नौजवान किसान जवान है उनको रोजगार नहीं है, वो अपना उसके लिए हम चाहते हैं कि इस गुंडागिर्दी पर रोक लगाए और शहर में कानून व्यवस्था बना रहे। और जो पुलिस की है कर्मचारी है उनको पूरी भर्ती की जाए और जो डॉक्टर है उनका पूरा वो दिया जाए। जब तक पूरी व्यवस्था नहीं होगी तो गुंडागिर्दी ऐसे बढ़ती रहेगी। हम इस समर्थन मीटिंग के माध्यम से, धरने के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार इन गुंडों पर लगाम लगाए, इनको तुरंत गिरफ्तार करे और व्यापारियों का 5 तारीख का जो धरना है उसमें इन तक बढ़ चढ़कर भाग लेगी। धरना का जिस प्रकार आपने बताया कि 18 तारीख को दिल्ली में मतलब घटना घटी है वो इन्हीं अपराधियों द्वारा की गई है, और ये जो पहली घटना यहाँ पर फायरिंग की हुई उसके बाद वो जाते दिखाई दे रहे हैं, मतलब कोई बोला नहीं, इस तरह का वक्तव्य आपने दिया है। नहीं, वो 18 तारीख को जो राजौरी गार्डन में बर्गर किंग में मर्डर हुआ है, उस मर्डर में यही लड़के इन्वॉल्व थे। वहाँ भी जो 45 बोर की गोली चलाई गई है, वहाँ 32 बोर भी यूज़ हुआ है, 45 बोर भी यूज़ हुआ है। वहाँ उस रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के उन्होंने मैगजीन भी चेंज करी है। यही लड़के थे जो इन्वॉल्व थे, और इन्होंने वहाँ भी 50 राउंड गोलियाँ चलाई हैं। और 18 तारीख के वहाँ से भागे हुए थे, तो वहाँ भी मोटरसाइकिल पे थे, और उसके बाद यहाँ भी मोटरसाइकिल पे आए। और यहाँ भी मोटरसाइकिल पे आने के बाद पहले अंदर गए हैं रिसेप्शन पे, उस लड़की के को पर्ची दी है, वहाँ फिर थोड़ी दूर हटके उसके ऊपर गोली चलाई है काउंटर पे, उसके कान के पास से लड़की गया। आज भी वो भयभीत है। और मज़े की बात है कि उस लड़की को ही तंग किया जा रहा है, बार बार पूछ के उस लड़की को ही टॉर्चर किया जा रहा है प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा। उसके बाद बाहर निकल के उन्होंने 45 बोर की गोलियाँ चलाई है। उसमें आप साफ देख रहे हो CCTV के अंदर कि वो लड़का बिना किसी हेलमेट के है जो बाइक चला रहा है। और आप हमेशा देखते हो यहाँ सारा ये बिना बाइक का हेलमेट का कोई दिख जाए, ये होमगार्ड वाले भागे आओगे, एकदम टूट के पड़ेंगे उसको, चाहे वो एक्सीडेंट भी हो जाए उसका रुपये लगा देंगे 2-4 हज़ार जो भी है, जितना भी लगाते हैं। लेकिन वो लड़के दिन दहाड़े यहाँ से निकले हैं, 2 पिट्ठू बैग उनके पास थे और उनको किसी ने भी नहीं रोका। ठीक है ना। अब यदि पुलिस के अंदर जज्बा हो तो मैं ये मानता हूँ, कोविड के दौरान एक स्कूटी सवार मैंने ढूंढा था, आपको याद होगा, मैंने 450 कैमरे मेरे पूरी टीम के साथ दिन रात ढूंढे थे। वहाँ 7 रोड से चला था, 7 रोड चल के सब्जी मंडी आकर भगत सिंह चौक पे उस दुकान में मैंने उस लड़के को ट्रेस आउट किया था। वो लड़का 7 रोड का था। भैया आप ट्रेस आउट करो इनको, मतलब लोगों को बचाने के लिए आपका अच्छा जो प्रयास है वो सार्थक सिद्ध हो गया। अभी जो पुलिस प्रशासन है वो अगर चाहती तो अब तक मतलब अपना प्रयास सार्थक, कोई दिक्कत ही नहीं है। उनके CCTV फुटेज तो सब जगह हैं। उनके आप 5 आदमी के डाउट है जो लग रहा है, 3 तो वो थे, 2 उनको बैकअप कर रहे थे, 2 जने उनको बैकअप भी कर रहे थे, जो सारी खबरें मुहैया करवा रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं से तो आए हैं ना। अच्छा, इतना बड़ा ऑटो मार्केट है, सभी जगह कैमरे लगे हुए हैं, दुकानदारों ने अपनी सेफ्टी के लगा रखे हैं शहर में। ये अब आज मैं पढ़ रहा था, हैफेड का चेयरमैन कैलाश भगत अपने बेटे के साथ विदेश में सैर कर रहा है,
लिख रखा है व्यापार की तलाश में। अरे व्यापार तो यहीं चौपट हो रहा है, यहीं भाजन न हो रहे हैं व्यापारी। ये बेचारे नो गोली चलेगी, फिरौती मांगेगी। और जिस आदमी ने फिरौती मांगी है, जिस काले ने, ये खैरमपुर वाले ने, उसने 10 तारीख को शराब के व्यापारियों से भी फिरौती मांग रखी है। उसने ये भी लिखा हुआ है, मेरे पास उसका प्रूफ है, वक्त आने पे भेज देंगे उनको भी। ये ठेके की बोली नहीं देनी, इस ठेके की बोली नहीं। आज वो ठेके खाली पड़े हैं। तो ये नेक्सस है, ये अपराधियों का और पुलिस वालों की शहर से नेक्सस चलता है, ऊपर राजनेताओं का चलता है। ठीक है ना? तो नेक्सस को तोड़ना जरूरी है। नेक्सस को तोड़ना जरूरी है। हम अब जैसे शर्मा जी ने बताया भी, बेरोजगारी मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है ना? आज 80% पोस्टें तो हॉस्पिटल में खाली पड़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। आज हार्ट का जो बीमारी है वो वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। हर 30 साल 22 साल 23 साल के बच्चे को हार्ट कोलैप्स हो रहा है, सीधा अटैक हो रहा है। हमारे यहाँ कौन सी सुविधा है बता दो? 18 एकड़ में हॉस्पिटल है। 18 एकड़ में हॉस्पिटल के बाद ये 18 एकड़ वाला तो जर्जर हो गया, और ये 2-2 एकड़ के प्राइवेट, इनमें स्वास्थ्य मंत्री आवे उद्घाटन करके चले जावे, और इसमें मुँह पानी भी कोई नहीं करता। जो पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री 9 बार में, वो पूरे 9 साल में एक बार भी स्वास्थ्य मंत्री सिविल हॉस्पिटल में नहीं बढ़ा। इससे शर्म की बात क्या है? और जो ई बना दिया, ये IMA का मेंबर है, इसने तो प्राइवेट दुकान चलानी है सारी। इसने नहीं देखा कुछ भी, इसने अपनी दुकान चलाई, इसका अपना हॉस्पिटल साहब, ये इन लोगों की दुकान चला रहा है और कुछ नहीं कर रहा। इसको तो सिर्फ अपने ऐशो आराम से मतलब। तो सर जो घटनाएं घट रही हैं उस पर कुछ संभावना है कि अपराध कम होते हैं? कौन सी घटनाएं घट रही है? घटनाएं जो फिरौती वगैरह की, ये तो और बढ़ेंगी। जिस हिसाब से पुलिस ने हाथ छोड़ रखी तो और बढ़ेंगी। 112 की हेल्पलाइन, डंडा तक कौन इसमें, आप कर लो फोन 112 पे ही फोन कर लो, वो आ जाएगी। उसमें दो मुलाजिम होते हैं, एक कंप्यूटर लेके बैठा है और दूसरा कर लो उसको सपोर्ट करने वाला, गाड़ी चलाने वाला। अरे उनके पास हथियार तो होना चाहिए। पुलिस के पास हथियार नहीं है, गाड़ियां नहीं है, मैन पावर नहीं है। पुलिस के अंदर पोस्टें, हजारों पोस्टें खाली पड़ी हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे सारी सब इंस्पेक्टर की, ASI की कोई प्रमोशन नहीं है। तो चौकी थाने बंद कर दिए लोगों को। मुख्यमंत्री ये कहता है, पूर्व में मुख्यमंत्री उसका बयान था 2 अगस्त को 2023 को, जब मेवात वाली घटना हुई थी, भाई हम आम आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकते। जब आप आम आदमी सुरक्षा दे सकते, फिर आप राज किस लिए कर रहे हो? बिल्कुल छोड़ दो कुश्ती साली इनको। चलिए सर, तो आपका कहना है कि सख्त से सख्त कदम उठाया जाए इस पे? जो हिसाब के अंदर गुंडागर्दी बढ़ रही है, जो क्राइम बढ़ रहा है, इसका जिम्मेवार किसको? मैं तो राजनेताओं को मानता हूँ। आप किसी को रोजगार नहीं दोगे तो भटकेगा। कहीं ना कहीं नशे का भी तो कुछ नहीं, नशा तो है ही है, तो नशे की तरफ क्यों भागता है? नशे की तरफ क्यों भागता है? हाँ जी, लंबरदार साहब क्या कहेंगे जो आज का धरना इस पे? धरना दो शब्द बस जल्दी थोड़ा। हमारे सीनियर साथियों ने सारी बात बता दी है। नागरिक मंच हिसार ने परसों पंजाबी धर्मशाला में मीटिंग करके अनिल शर्मा जी के नेतृत्व में हमने फैसला लिया था 3 दिन लगातार यहाँ पर अगर सैन चौक के ऊपर, पारिजात चौक के ऊपर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जो हिसार जैसे, जो हरियाणा के अंदर एक नंबर पीसफुल शहर है और सभी लोग बड़े मिलजुल के यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर लगभग 22 आदमियों से पिछले 20 दिनों के अंदर फिरौतियाँ मांगी गई और ऑटो मार्केट के एक व्यापारी के शोरूम के ऊपर 50 राउंड गोली चलाई गई। लेकिन अब तक यहाँ का जो MLA लोकल, वो कैबिनेट मंत्री भी है कमल गुप्ता, और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी हरियाणा का, आज तक पकड़ से बाहर हैं बदमाश। हर आदमी दहशत के साए में जी रहा है। हम मांग करते हैं जल्दी से जल्दी गुंडों को पकड़ा जाए और ये बीजेपी सरकार नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दे और कमल गुप्ता भी इस्तीफा दे, वरना इस आंदोलन को जन आंदोलन बढ़ाएंगे। हम भय के साए में आम नागरिक, आम जनता नहीं जी सकेगी। ऐसा माहौल हमारे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और इस सारी अराजकता के लिए बीजेपी सरकार, यहाँ का पुलिस प्रशासन, मुख्य रूप से SP, IG और DC साहब जिम्मेदार हैं, इनको सस्पेंड किया जाए। कौन कौन से संगठन भाग ले रहे हैं इसमें? यहाँ पर आज हमारी ड्यूटी है संयुक्त किसान मोर्चा जिला हिसार, CITU और खेत मजदूर इंटक, तीनों संगठनों की ड्यूटी है। इसी प्रकार लगातार 3 दिन तक नागरिक मंच व्यापारियों के समर्थन में गुंडागर्दी के खिलाफत में यहाँ पर 10 बजे से 1:30 बजे तक हम धरना चलाएंगे। 5 तारीख के
व्यापारियों के समर्थन में हिसार बंद का हम पुरजोर समर्थन करते हैं और कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ेंगे। तो देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं परिजात चौक हिसार की है, और यहाँ पर आपने देखा जैसा कि सीधे तौर पर देख पा रहे हैं जो तस्वीरें, और जो बंद है 5 तारीख का हिसार बंद का जो कॉल है उसका समर्थन करने की जो बात है जो बताया है। और हाँ जी मान साहब क्या कहेंगे जो धरना आज का है इस पर? ये धरना जो प्रदेश की जो सरकार है बीजेपी की, ये जो गुंडागर्दी है उसके खिलाफ है। और जो ये गुंडे हैं ये गुंडे बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, क्योंकि आप ही देखिए कि जब से 10 साल हो गए बीजेपी का राज आया है, गुंडागर्दी का आलम बढ़ता जा रहा है। और ये जो हालात के पैदा हुए, आज इसका खामियाजा नौजवान भुगत रहे हैं। ये आज बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, आज का युवा वर्ग हमारा जो नशे की गर्दन में फंसता जा लग रहा है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा हमारे बीच में 2 लाख खाली पोस्टें पड़ी, सरकार भर्ती नहीं कर रही, तो वही उसका परिणाम है। ये हम मांग कर रहे हैं, एक तो जो 5 दिन पहले ऑटो मार्केट में जो सरेआम फायरिंग की गई, उसके बाद 3-4 व्यापारियों के साथ फिरौती मांगी गई, आए दिन चैन स्क्रैचिंग हो रही है, चैन महिलाओं की तोड़ी जा रही है, घरों में चोरियां हो रही है, सरेआम लूट पाट हो रही है। सरकार उस पर अंकुश लगाने के लिए अपना काम करे। 5 तारीख का जो बंद है उसका समर्थन कर रहे हो पूरा? हाँ, ये जो हमारा धरना 3 दिन अलग अलग संगठनों का है। आज का जो संगठन है हमारा ये किसान मोर्चा किसान सेवा का है, इसमें शामिल है CIT शामिल है, इंटक शामिल है, मार्केटिंग शामिल है इसके अंदर ये। और कल अलग संगठन आएंगे, परसों अलग संगठन आएंगे। और 5 तारीख को जो भारत बंद है उसमें संयुक्त किसान मोर्चा बढ़ चढ़ के भाग लेगा और पूरा हिसार बंद करेगा, हम शामिल होंगे। ये धन्यवाद। तो देख सकते हैं तस्वीरें परिजात चौक हिसार की, जहाँ पर ये जो चौक हमेशा गुलजार रहता है और यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था आप देख सकते हैं। और फिलहाल मैं आप लोगों से इजाज़त ले रहा हूँ और मिलते हैं जल्दी अगली अपडेट पे। जय हिंद, जय भारत। और लंबी लड़ाई का जो तजर्बा है वो केवल